लेकिन अब की बार जो भगवानपुर विधानसभा पर लगातार सक्रियता नजर आ रही है, क्या वजह है? क्या वहाँ से इस बार चुनाव की तैयारी है? देख, भगवानपुर ब्लॉक में हमारी भतीजी ब्लॉक प्रमुख मेरी पार्टी ने मेरी प्रार्थना पर, मेरी रिक्वेस्ट पर बनाई। नहीं तो वो सक्रिय मेंबर भी नहीं थी। उसके बाद भी पैदा हो रही है असपा और चंद्रशेखर जी, मतलब ममता जी, आलू जी, लालू जी, कछालू जी, सारे जितने दल हैं सब वो व्यक्तिगत हैं। आपने कहा कि करुणा कड़वाल जी आपकी भतीजी हैं और आपकी रिक्वेस्ट पर उनको पार्टी ने जो है ब्लॉक प्रमुख बनाया, जबकि वो सक्रिय सदस्य थी, उन्हें आपका कहना है। लेकिन उनके द्वारा पर कई तरह के आरोप लगाए, साथ ही सुरेंद्र राकेश जी के जीते जी अपने पिता का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया। डिग्री कॉलेज का नाम कलीराम राकेश, और द्वार बनाया उन्होंने झबरेड़ा भगवानपुर के अंदर कलीराम द्वार, और रविदास मंदिर में भी बाबू कलीराम जी की मूर्ति गुरु रविदास जी से आप गुरु रविदास जी के बारे में जानते होंगे, जो संतों के शिरोमणि हुए हैं, संतों के संत, शिरोमणि संत। तो उनकी मूर्ति छोटी और कलीराम बाबू की मूर्ति बड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। इस समय हम डामकोठी पे मौजूद हैं और हमारे साथ हैं राज्य मंत्री देशराज कड़वाल जी। उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कड़वाल। आपका और आपके चैनल का, और जो इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शक जुड़े हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी को मेरा नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। लगातार कड़वाल जी आप जो है झबरेड़ा विधानसभा पे विधायक भी रहे हैं और लगातार वहीं से आप तो लगातार दावेदारी करते तैयार है। लेकिन अब की बार जो भगवानपुर विधानसभा पर लगातार सक्रियता नजर आ रही है, क्या वजह है? क्या वहाँ से इस बार चुनाव की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और 70 की 70 विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उपाध्यक्ष होने के नाते। फिर भगवानपुर ब्लॉक में हमारी भतीजी ब्लॉक प्रमुख मेरी पार्टी ने मेरी प्रार्थना पर, मेरी रिक्वेस्ट पर बनाई। नहीं तो वो सक्रिय मेंबर भी नहीं थी। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करी तो ये डिसीजन हुआ। फिर मुझे दायित्व मिला, प्रदेश का दायित्व है, पूरे प्रदेश का। मैंने पूरे प्रदेश में भ्रमण किया है, हर ज़िले में मैंने समीक्षा बैठक की है। समाज कल्याण के जितने स्कूल हैं, ITIs हैं, पॉलिटेक्निक हैं, वृद्धाश्रम हैं, आपका नशा विरोधी के नशा मुक्ति केंद्र हैं, सभी संस्थाएं जितनी भी है टोटल मैंने निरीक्षण किया है, अनुश्रवण किया है। और सरकार के पास एक पत्र मैंने भेजा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी समाज कल्याण के अंदर, उनको सबको मैंने सूचीबद्ध करके मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है। कड़वाल जी, आपने कहा कि जो भी समाज कल्याण से संबंधित संस्थाएं उनका आपने लगातार निरीक्षण किया, लेकिन इस बार कड़वाल चुनाव कहां से लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी में ये पता नहीं रहता कि पार्टी किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती है, या किसको संगठन में रखती है, या किसको दायित्व देती है सरकार में। तो ये संगठन का है, क्योंकि यहाँ पे ये एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है ना। जैसे अखिलेश जी की समाजवादी, मायावती जी की बसपा, और जो अभी पैदा हो रही है असपा और चंद्रशेखर जी, मतलब ममता जी, आलू जी, लालू जी, कछालू जी, सारे जितने दल हैं सब वो व्यक्तिगत हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हंसी भी आती है ना, कि वो परिवार की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। यहाँ तो सामूहिक डिसीजन होता है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है। एक रिपोर्ट होती है, सर्वे जाता है, सर्वे के आधार पर डिसीजन होता है। मुझे मेरी पार्टी जहाँ से भी कहेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। चलिए ठीक है, आपने कहा कि करुणा कड़वाल जी आपकी भतीजी हैं और आपकी रिक्वेस्ट पर उनको पार्टी ने जो है ब्लॉक प्रमुख बनाया, जबकि वो सक्रिय सदस्य थी, उन्हें आपका कहना है। लेकिन उनके द्वारा पर कई तरह के आरोप लगाए, साथ ही भगवानपुर विधानसभा से ममता राक्षी विधायक, उनके द्वारा भी कई तरह के आप पर आरोप लगाए गए। उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी भतीजी अगर वो कांग्रेस में चली गई और वो कांग्रेस के विधायक के साथ मिलकर मेरे पे आरोप लगा रही है, तो और वो आरोप भी क्या है, वो तो राजनीतिक स्टंट है गुड़िया का, कि वो कोई आरोप नहीं है और वो इतने बड़े आरोप नहीं हैं। उनका पुख्ता प्रमाण मेरे पास है और मैंने दिया भी है। ममता जी की बात करनी चाहिए आपको। ममता जी मेरे सामने बैठे, मैंने चैलेंज किया है कई बार कि वो मेरे साथ डिबेट करें, और जिस प्रकार उन्होंने अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाने की बात की, अपने बुज़ुर्गों का नाम आगे बढ़ाने की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविदास जी को उन्होंने
नहीं माना और उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। चाहे वो सुरेंद्र राकेश जी के जीते जी अपने पिता का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया, डिग्री कॉलेज का नाम कलीराम राकेश, और द्वार बनाया उन्होंने झबरेड़ा भगवानपुर के अंदर कलीराम द्वार, और रविदास मंदिर में भी बाबू कलीराम जी की मूर्ति गुरु रविदास जी से आप गुरु रविदास जी के बारे में जानते होंगे, जो संतों के शिरोमणि हुए हैं, संतों के संत शिरोमणि संत, तो उनकी मूर्ति छोटी और कलीराम बाबू की मूर्ति बड़ी। हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति की मूर्ति लगे वो गलत है। और मंदिर पर कब्जा, उसके बाद सुरेंद्र राकेश जी के बारे में आप जानते ही हैं कि इतना बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला हुआ जब वो मंत्री थे समाज कल्याण के, उन्हीं के द्वारा किया गया। वो स्वर्ग में हैं, आज हम यहाँ हैं। परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बात तो कहनी पड़ेगी ना। आज भी वो दंश झेल रहे हैं बच्चे छात्रवृत्ति का। इतना बड़ा घोटाला हुआ, कितने अधिकारी जेल गए, कितने स्कूल के जेल गए। उस पैसे का उपयोग आज ममता जी कर रही हैं। उन्होंने फिर कौन से पैसे का? उन जो घोटाले का पैसा तुम्हें पता है ना सारा, अपनी निधि का दुरुपयोग करना, वो सारा वो सब ममता जी आप लोगों के सामने है और भगवानपुर की जनता ये जान चुकी है। उसके बाद ममता राकेश जी ने स्कूल वहाँ पे बना सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर, वहाँ पर बस अड्डा का निर्माण सुरेंद्र राकेश जी के नाम से। आखिर ये क्या बाबा साहब अम्बेडकर जिनके कारण आज आरक्षण हमें मिला, गुरु रविदास जी आज धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आज हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम गुरु रविदास जी ने कहा, और आज देश की सरकार गुरु रविदास जी के, बाबा साहब अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चल रही है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बरसम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जहाँ जब हमारे देश के अंदर अटल जी की सरकार आई, उन्होंने 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल किए, सफ़ेद कार्ड चलाए, लाल कार्ड चलाए, तो एक भी बच्चा भूखा ना मरे इस देश के अंदर। पहले बच्चे भूखे मरते थे, खाना नहीं मिलता था, और मोदी जी ने उसे आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना तब साकार होता है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया जा रहा है। बाबा साहब ने तो कहा था, बाबा साहब ने तो कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो, लेकिन सरकार तो लगातार शिक्षा के नहीं आ रहा हूँ साहब। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब शिक्षा को खत्म करने का प्रयास किया जाए। मोदी जी का बनते ही सबसे पहला नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी सरकार महिलाओं को समर्पित। आज इस देश की महिला, इस देश की बेटी आगे बढ़ रही है। ये केंद्र सरकार और हमारे प्रदेश के अंदर धामी सरकार की देन है, जहां मोदी जी ने 30% आरक्षण, 33% आरक्षण विधायिका में किया। अब वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में 33 सांसद हमारी बहनें होंगी, बेटियां होंगी, और 33 विधायक 100 में से हमारी बेटियां होंगी, हमारी बहनें होंगी, हमारी माताएं होंगी। और मैं कहना चाहूँगा उसी पद चिन्हों पर चल करके धामी जी ने 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया, और यहाँ हमारी बेटी थी वंदना कटारिया, उसके नाम से यहाँ पे स्टेडियम बनाया। तमाम काम हो रहे हैं। पर भी नाम बदलने की राजनीति कभी चली है, और नाम बदला भी गया शायद। अरे वंदना जी ने खुद नाम नहीं बदला अमित जी, मैं ही तो कहता हूँ। कांग्रेस के पास मैं कल रोहतक में था, मैंने वहाँ उन्हें का वैचारिक भ्रांति है, केवल और केवल आरक्षण बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान बदलेंगे। अरे जो व्यक्ति इस देश का पहला प्रधानमंत्री है अमित जी, जिसने संसद को मंदिर माना और संसद को मंदिर माथा टेक करके उस मंदिर में गए, और उस मंदिर में ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने संविधान दिवस मनाना शुरू किया। और विशेष सत्र बुला करके मोदी जी ने कहा था कि इस देश के अंदर ये संविधान नहीं, एक धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसकी उपाधि दी थी। वो संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, मजबूत करने का काम किया, SC/ST एक्ट को मजबूत करने का काम किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास, हमारे महापुरुष, हमारे संत और हमारे आज़ादी के मत वाले, आज केंद्र और प्रदेश की सरकार उनका सपना साकार कर रही है। धनवाल जी, हर घर तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका अभी बनाई गई है, क्योंकि अभी जो है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मनाई गई है। क्या कुछ इसके पीछे उद्देश्य रहा? 14 अगस्त को आपने देखा है कि किस तरह से 14 अगस्त को जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ,
किस तरह से कत्लेआम हुए, वो क्या दिन भूल सकते हैं। वो लाखों लाखों परिवार, वो लाखों लाखों बहना जिनकी मांग का सिंदूर धुला, जो बच्चे अनाथ हुए। आज वो काला दिन है, वो 14 अगस्त, उसको मनाने का काम हमारी पार्टी करती है, हमारा संगठन करता है। तिरंगा यात्रा, क्योंकि हमारी पार्टी का अमित नंद साहब पहला उद्देश्य है राष्ट्र प्रथम, दूसरा पार्टी द्वितीय, पहले राष्ट्र। तो इसलिए हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं। और भगवानपुर की आपने जब पहले प्रश्न किया था, मैं बता दूं, इस बार भगवानपुर में, जवालापुर में और झबरेड़ा में 3 रिजर्व सीटें हैं। ये देशराज कर्णवाल आज आपके पास बैठकर कह रहा है 2027 में चुनाव के बाद जिस दिन रिजल्ट खोलेगा, तीनों में कमल खिला हुआ दिखाई देगा। मानते हैं थोड़ी कठिनाई नहीं होगी? कठिनाई का तो चुनौतियां हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि धामी जी के नेतृत्व में आज भी जितने काम झबरेड़ा, भगवानपुर, ज्वालापुर या सभी क्षेत्रों में 11 की 11 विधानसभा में हो रहे हैं, वो धामी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और जनता अब, क्योंकि राज्य योजना के जितने काम हैं वो सब हमारी सरकार कर रही है, और हम पुनः, चाहे विधायक हैं या नहीं, लेकिन हम लगे हुए हैं। और हमारे निवेदन पर, हमारी प्रार्थना पर माननीय मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने ये कहा था कि इस देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, अमित जी, एक, 2 कानून नहीं, एक। और कश्मीर के अंदर 2 कानून चल रहे थे, वहाँ आरक्षण नहीं था भाई। आरक्षण मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके, और मोदी जी के प्रेरणा से, मार्गदर्शन में धामी जी ने समान नागरिक संहिता ला करके बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार किया। ये बात मैं लगातार कह रहा हूँ। और आज अनुसूचित जाति समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। विधायक जी, अभी हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार कांग्रेस हमलावर है, धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में राज्यपाल से मुलाकात कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की है, और यहाँ तक कि जो जिला पंचायत सदस्य थे उनको अगवा यानी कि अपहरण करने तक के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, बड़ा विचित्र होता है। हरिद्वार के अंदर जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए तो 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध, ज्येष्ठ प्रमुख 6 के 6 निर्विरोध, कनिष्ठ प्रमुख 6 के 6 निर्विरोध, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध, उपाध्यक्ष निर्विरोध, और एक भी आरोप नहीं लगा, एक भी आरोप नहीं लगा। और प्रदेश में तो देखिए सर, सच बात यह है, जब हारते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो कांग्रेस को चाहिए कि इस तरह की वैचारिक भ्रांति समाज में फैलाए कि हमें बेईमान ने से हरा दिया। सब ये बेकार है, इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ वैचारिक भ्रांति है। पिछली बार इन्होंने आरक्षण खत्म होगा, संविधान बदलेगा, उसकी वैचारिक भ्रांति फैलाई, लेकिन इस बार हम लोग सतर्क हैं। किसी प्रकार की भी वैचारिक भ्रांति का मुकाबला हम वैचारिक क्रांति से करने जा रहे हैं, और हमारी वो वैचारिक क्रांति इस बार पूरे प्रदेश के अंदर, जो थोड़ी बहुत ही कमी रहेगी थी, इस बार 70 की 70 विधानसभाओं में हम एक आध कोई छोड़ करके, नहीं तो 70 की 70 विधानसभाएं धामी जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार कांग्रेस की जो भ्रांति है उसका क्रांति से सामना किया जाएगा, और 70 की 70 विधानसभा में धामी जी के नेतृत्व में कमल खिलाया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।